खुदा ने खुदा ने फरिश्तों से भी आजमाइश ली है। खुदा ने फरिश्तों से भी आजमाइश ली है, जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी बजा लाया, उन्होंने आला मकाम पाया। खुदा ने फरिश्तों से भी आजमाइश ली है, खुदा ने फरिश्तों से भी आजमाइश ली है, जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी बजा लाया, उन्होंने आला मकाम पाया। जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी बजा लाया, उन्होंने आला मकाम पाया। और जिसने हुक्म खुदाबंदी को ठुकराया, और जिसने हुक्म खुदाबंदी को ठुकराया, उसे जलील और रुसवा करके, उसे जलील और रुसवा कर करके खुदा ने इब्लीस नाम देकर निकाला। खुदा ने इब्लीस नाम देकर निकाला। जी हां मेरे भाइयों एवं बहनों, आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हक साहब दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आपके बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित है। आज चर्चा का विषय है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिन तानाशाह विधायकों का टिकट काटा, जिन निकम्मे विधायकों का टिकट काटा, जिन बद इखलाक विधायकों का टिकट काटा, जिन गंदे विचार विधायकों का टिकट काटा, और जिन कार्यकर्ता को उच्च पद दिया गया था, उनके भी निकम्मेपन, उनके भी विचार अच्छे नहीं थे। जो अपने उच्च पद को पाकर कर करके उन्होंने भी विधायक का रोल अदा किया, उन तानाशाहों को अरविंद केजरीवाल ने निकाला है, उन तानाशाहों का टिकट काटा है, उन तानाशाहों का पद छीना है। मगर आज वैसे लोग अरविंद केजरीवाल जी पे तोहमत लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह है। कल अरविंद केजरीवाल का मीठा मीठा अंगूर खा रहे थे, तो कल तो अरविंद केजरीवाल जी का बहुत तारीफ कर रहे थे, और आज जिस पार्टी में आप कन्वर्ट हुए हैं, आम आदमी पार्टी में रह करके उस पार्टी को कोसते थे, गालियां देते थे, नंगा करते थे। और आज जब अरविंद केजरीवाल ने आपकी तानाशाहियत पर, आपके बदअखलाकी पर, आपकी गुंडागर्दी पर, आपकी टिकट छीनी, आपकी गरिमा छीनी, आपका पद छीना, तो आज अरविंद केजरीवाल आपके निगाहों में तानाशाह नजर आ रहा है। और जिस पार्टी की आप बुराई करते थे, आम आदमी पार्टी में रह कर करके उसको नंगा करते थे, आज उस पार्टी में आप शरण लेकर कर करके उसकी तारीफ कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को आज गलत कह रहे हैं। मैं उन लोगों से अपने इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होकर के मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह ना था, ना है, ना रहेगा। भाई अरविंद केजरीवाल तो तानाशाह को समाप्त करने के लिए आए हैं, तानाशाहियत को खत्म करने के लिए आए हैं। जो अपने पार्टी के बाहर देश की तानाशाहियत को खत्म करना चाहता है, मिटाना चाहता है, अच्छा विचारधारा लाना चाहता है, प्रेम फैलाना चाहता है, वो तानाशाहियत कैसे कर सकता है? और अपने पार्टी में तानाशाहों को कैसे जगह दे सकता है? अपने आस्तीन में सांप कैसे पाल सकता है? इसलिए आपकी भूल है। ये लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह है। अरविंद केजरीवाल ना तानाशाह थे, ना है, ना वो रहेंगे। अरविंद केजरीवाल तानाशाहियत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो आज आए हैं। तानाशाहियत को मिटाना चाहते हैं, तानाशाह को मिटाना चाहते हैं। तो क्या वो व्यक्ति
अपने ही आस्तीन में सांप पाल सकता है? क्या अपने पार्टी में तानाशाहों को जगह दे सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यह आपकी भूल है। और जब अंगूर खा रहे थे मीठा मीठा आम आदमी का, तो खूब अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे। और आज आपके निकम्मापन, आपके गंदे विचार को अरविंद केजरीवाल ने जब देखा कि यह व्यक्ति को इतनी बड़ी मैंने जिम्मेवारी दी, जो अपने एरिया का विकास नहीं कर पाया, अपने कार्यकर्ता को प्यार नहीं दे पाया, अपने एरिया के वोटरों को प्यार नहीं दे पाया, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया, तो अरविंद केजरीवाल वैसे व्यक्ति को कभी नहीं बख्शने वाले हैं। तो आज ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल तानाशाह है। अरविंद केजरीवाल तानाशाह नहीं है, तानाशाह तुम थे, जो तुम्हें अपनी तानाशाहियत के बिना पर तुम निकाले गए। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मजहब इस्लाम को मोहब्बत की ताकत पे कायम किया, मोहब्बत से कायम किया, ये नहीं कि तलवार की नोक पे कायम किया। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को जिंदा किया, बढ़ाया, या दुनिया में नाम रोशन किया, तो इखलाक से किया, गुंडागर्दी से नहीं किया, दादागिरी से नहीं किया, पैसे वाले बन करके नहीं किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने इखलाक से मजहब इस्लाम को बुलंदी पे पहुंचाया, जो दुनिया की आज सबसे दूसरी बड़ी जनरेशन में है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी को इखलाक के बल पे बढ़ाया। जो दिल्ली के लोग ही, दिल्ली की मां बहनें बुजुर्ग ही दीवाने नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग अरविंद केजरीवाल के दीवाने हैं। पूरे, अब तो वर्ल्ड में भी लोग दीवाने होने लगे। अब तो दिल्ली मॉडल वर्ल्ड के लोग भी चलाने लगे। दिल्ली मॉडल की मतलब जो है प्रेस करने लगे, तारीफ करने लगे, अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने लगे। तो अरविंद केजरीवाल ना तानाशाह था, ना है, ना वो रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने तानाशाहियत को खत्म करने के लिए मुहिम चलाया है, तो वो अपने पार्टी में तानाशाहों को कभी भी पन्ना नहीं दे सकता है। भले चेहरा समझ में ना आए, वो पढ़ नहीं पाए, छुप कर करके अगर वो आ गया हो तो कितना दिन अपना चेहरा छुपा सकता है। जब वो 5 साल में पता चल जाता है या कभी भी पता चल जाता है, तो वो निष्कासित कर देते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ऐसे निकम्मे लोगों को, ऐसे बदअखलाक लोगों को, जो कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दे पाया, जिस कार्यकर्ता ने अपने बल पे अपने बनाए हुए विचारधारा पे समाज में वोट लिया, उन पार्टियों का वोट काटा, उन पार्टियों का वोट काटा, उन पार्टियों से लड़ाई किया, उन पार्टियों से झगड़ा किया, पार्टी के लिए अपना काम धंधा बंद किया, बच्चों को भूखा रखा, और आम आदमी पार्टी के विधायक को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर करके लोगों से अपना मतलब जो है विश्वास दिया कि आप मेरे विश्वास पे मतलब जो है आप वोट दीजिए। आपका अगर भला ना हो, आपका काम ना हो, तो मैं हूं उसका जिम्मेवार। आप मुझे कहना, आप मेरा कॉलर पकड़ लेना। उस पर जो है आप विधायक बने, नहीं तो आपकी क्या औकात थी कि आप इतने बड़े मतलब जो है असेंबली एरिया में आप अपने बल पे विधायक बन सकते थे। अरविंद केजरीवाल अगर दुकान है तो कार्यकर्ता जो है सप्लायर है, सेल्समैन है, और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का बेटा होता है। जैसे एक बेटा अपने माता पिता के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है, उसी तरह से कार्यकर्ता अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। और आज उसके बल पे आप विधायक बन गए, और वो जनता की भलाई के लिए जो उसने वादा किया था कि मैं आपका भला करूंगा, आज आप विधायक को ना देखें, आप मेरे विचार पर आप विश्वास करें, मेरे बातों पर विश्वास करें, आप मुझे वोट दें और जो काम होगा मैं करवाऊंगा।
उसके लिए वो कार्यकर्ता जब आपके पास जाता है अपने एरिया के विकास के लिए, लोगों के भलाई के लिए, तो आप ना उसे मान सम्मान देते हैं, ना उसका सुनते हैं, उसको ऐसा निगलेक्ट करते हैं जैसे उसको लगता है कि मैंने कोई पाप किया है, किसी तरह से मैं विधायक जी के पास से भागूं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आत्मा की आवाज तो भगवान सुनता है, क्या उस कार्यकर्ता की आवाज आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल सुनने से बाकी रह गए? सुना उन्होंने, और इसी बेसिस पे ऐसे लोगों का टिकट काटा, ऐसे निकम्मे लोगों को टिकट नहीं दिया, और ऐसे जो कार्यकर्ता उस पद पर बैठाले गए थे उनसे भी मतलब जो है पद वापस लिया। तो आज ऐसे लोग अरविंद केजरीवाल पे तोहमत लगा रहे हैं, लाछन लगा रहे हैं कि वो जो है तानाशाह है। अब रही तुम्हारी नीति, तुम ये जो सोच रहे हो कि मैं लोगों को भरमा दूंगा, लोग कभी भी तुमसे भ्रमित नहीं होने वाले हैं। और भ्रमित होकर करके तुम जो दूसरे पार्टी में गए हो ना, कभी भी तुम्हें वो वोट देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो जनता अच्छी तरह से जान रही है कि ये वही व्यक्ति है, ये वही पिछले विधायक से जो था और टिकट नहीं मिली, जिस पार्टी की तारीफ करता था, जिसका मतलब जो है उसने रोटी खाई, और आज इसके किए हुए कुकर्मित के बल पे जो टिकट छीनी गई है, तो आज इस पार्टी में मतलब जो है ये भागा है अपनी स्वार्थ की भावना से, और हमें ये भ्रमित कर रहा है। तो उस पार्टी में जब रह कर करके विधायक रह कर करके कार्यकर्ता रहते हुए जब उसको उच्च पद मिला, तो हमारा भलाई नहीं कर पाया, विधायक हो कर करके हमारा भलाई नहीं कर पाया, हमारा विकास नहीं कर पाया, हमारे क्षेत्र को नहीं देख पाया, तो आज इस पार्टी में आया हुआ है तो मेरी भलाई क्या करेगा? पार्टी सिर्फ चेंज हुआ है, उसका विचार चेंज नहीं हुआ है, वही तो इंसान है। इसलिए यह आपकी भूल है कि हम लोगों को भरमा देंगे, आम आदमी पार्टी से निकलकर किसी और पार्टी में हम चले जाएंगे और आम आदमी पार्टी को गाली देकर करके और बदनाम कर करके लोगों को भ्रमित करके हम वोट ले लेंगे। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो भी खास करके दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता में एक ही सबसे बड़ी अच्छी नीति है कि वो पूरे देश की जनता को वो शिक्षित करते हैं। दिल्ली की जनता ना जात पे वोट देती है, ना धर्म पे वोट देती है, विकास पे वोट देती है कि हमारे बीच वो नेता आए जो कहे वो करे, हमारी भलाई करे, हमें अच्छा पानी दे, हमें अच्छी बिजली दे, हमें अच्छी शिक्षा दे, हमें चिकित्सा दे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोचे। और जो दुनिया देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को जो दे दिए हैं रेवड़ी, वो ना आज तक किसी ने दिया था, ना कोई जन्म भी लेने वाला है किसी जमाने में। और आज तक गरीब का बच्चा कभी भी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना था, पैसे वाले ही बनते थे और आज भी बनते हैं। मगर अरविंद केजरीवाल ने इस नई सदी में दिल्ली से आगाज किया है कि दिल्ली के ठेली चलाने वाले की बेटी को भी इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। सिर्फ अपने दिल में वो ये लालसा लेकर के चले कि मुझे ये बनना है। उसके बेटा को बनाएंगे, वो दिल में लालसा लेकर के चले कि हमें ये बनना है। वो ये ना सोचे कि मैं गरीब बाप की बेटी हूं, गरीब बाप का बेटा हूं। तेरे बाप के जगह पे अरविंद केजरीवाल खड़ा है। तू मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। मैं उसी गरीब का निदान करने के लिए आया हूं, दुनिया में ये रोशनी दिखाने के लिए आया हूं कि एक सरकार लोगों की भलाई के लिए आती है, दमन करने के लिए नहीं आती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है, लोगों में यह विश्वास है। अच्छे दिन वाली यह सरकार नहीं है कि अच्छे दिन का नारा दिया, 14 रुपए के आटा को
40 रुपए कर दिया, 60 रुपए के पेट्रोल को 100 रुपए के पार कर दिया, 400 रुपए के सिलेंडर को 1000 के पार कर दिया, रोजगार छीन लिया। वो ये सरकार नहीं है, ये सरकार गरीबों को महान बनाने के लिए आई है। और ये सरकार जो कहती है वो करती है, नीयत साफ है। इसलिए दिल्ली वालों का किसी पर विश्वास नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर विश्वास है। चाहे तुम जितना भी भ्रमित कर लो, दिल्ली की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। वो झाड़ू पे ही निशान लगाएगी, अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। और जो तुम अपनी रैलियां दिखा रहे हो कि हमारे रैलियों में हजारों लोग हैं, चेहरे कुछ और होते हैं, आत्मा कुछ और होता है। वही रैली में तुम्हारे चलने वाले लोग आने वाले समय में झाड़ू के बटन को दबाएंगे, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसलिए लोगों का दिल जीतना सीखो। तुम कहीं भी हो, तुम्हारा भला हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं, मगर अपनी गुंडागर्दी नीति को समाप्त करो। गरीबों को प्यार दो, गरीब प्यार का भूखा होता है, रोटी का भूखा नहीं होता है। इसलिए अपनी नीति को बदलो, कार्यकर्ता को मान सम्मान दो। जिस पद पे स्थापित हो उस पद की गरिमा से तुम मतलब जो है अपने आप को गर्वान्वित ना हो, लोगों की सेवा करो। तुम अगर विधायक हो, एमपी हो, तो लोगों के सामने उसका भाई बन जाओ, उसका बाप बन जाओ, उसका चचा बन जाओ, उसका परिवार बन जाओ। इस तरह से होना चाहिए। मगर अगर तुम्हें जनता अगर जिताए तो तुम उसके सामने विधायकगिरी दिखाओ, उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसका हक छीनो, उसका हक ना दो, उसका अधिकार ना दो, उसके एरिया का डेवलप ना करो, तो ऐसी विधायकगिरी कोई भी जनता नहीं चाहेगी। और ऐसे कार्यकर्ताओं को कोई उच्च पद देना नहीं चाहेगा। इसलिए तुम दिल्ली की जनता को लाख भ्रमित कर लो, वो भ्रमित होने वाली नहीं है। तुम्हारे रैली में चलने वाले भी लोग जो है ना, आने वाले समय में झाड़ू को ही दबाएंगे और केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि केजरीवाल जो कहता है वो करता है, लोगों को ये पूरा विश्वास है। और केजरीवाल ने करके दिखाया है। और लोगों ने जो वादा किया है, अच्छे दिनों वाले ने या किसी ने भी, तो पूरी दिल्ली क्या पूरा देश जानता है कि सिर्फ उन्होंने लोगों के विश्वास को लूटा है। और विश्वास को लूट कर करके आज वो मार रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता आज जीवन कैसे जी रही है। तो उसी कष्टमय जीवन को देखते हुए आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए मुहिम चलाया है और दिल्ली की जनता की खुशहाली के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। और दिल्ली की जनता को हर खुशी देने के लिए आगे वो बढ़ रहे हैं। इसलिए वो दिल्ली की जनता तुमसे कभी भ्रमित नहीं होने वाली है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम दूसरों को तानाशाह ना कह करके अपनी तानाशाहियत को खत्म करो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनो, लोगों का दिल जीतने वाला बनो, लोगों के हक हकूक देने वाला बनो, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।